दोस्तों, लीगल बोर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अमरेंद्र कुमार वर्मा आपको साइबर क्राइम के बारे में कोई बताने जा रहा हूँ। साइबर अपराध की दुनिया में एक नवीनतम टूल है, जिसके द्वारा अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को के साथ अपराध कारित करके उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से पीड़ित करता है। और इस तरह के अपराध में अपराधी क्योंकि पीड़ित व्यक्ति से बहुत दूर होता है, तो उसकी पकड़ नहीं होता है। कानून व्यवस्था भी इस तरह से उसको जो है उस रोकथाम के लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, मेरे पास आए दिन लोग आते हैं कि साइबर क्राइम से संबंधित भुक्तभोगी लोग, और तरह तरह की नई नई बातें, नए नए तरीके से वो जो पीड़ित होते हैं उसके बारे में वो बात बताते हैं। तो उन सबको सुनने और देखने के बाद जो मैंने कुछ जो है चीज़ें संकलित की है, जिसके बारे में आपसे जो है मैं चर्चा करता हूँ। दोस्तों, साइबर अपराध कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस का प्रयोग करके आप जो है व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड का या इनाम का लालच दे करके उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेना, इस तरह के अपराध करके, या कोई कहता है कि लॉटरी लगी है आपकी, आपके पास ये बोनस आया है, आप ये अकाउंट अपने जो है अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। व्यक्ति जिसमें जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अलावा जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उनके झांसे में आ जाते हैं। इस तरह से वो बातचीत करते हैं कि व्यक्ति कुछ पल के लिए उनकी बातों में सम्मोहित हो जाता है, और वो जो है अपना जो उनका एम होता है उसको पाने में वो सफल हो जाते हैं, और पीड़ित व्यक्ति कुछ ही पलों में हाथ मलते हुए रह जाता है। इसमें बैंक का कई लोग हवाला लेते हैं कि बैंक से आपकी जो है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिस से आपकी कॉल है, इस तरह की कॉलें, और जो है कुछ डर, कुछ लालच, बस आदमी उसमें जो है फंस जाता है और वो जो है अपना नुकसान कर बैठता है। तो दोस्तों, इस तरह की अगर कोई घटना आपके साथ होती है तो क्या करें? सबसे पहले तो ये है कि अगर इस तरह कोई अनवांटेड कॉल आती है जिसमें आपको डराया जाता है और कुछ ही सेकंड में कुछ करने के लिए कहा जाता है, तो आप बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि इस तरह के ऐसा कुछ होता नहीं है। आप बिल्कुल मन को अपने शांत रखें और कहें कि ठीक है, अगर वो बैंक से संबंधित बात है तो आप कहें ठीक है, हम बैंक से जा करके और संबंधित शाखा में जा करके हम बात करेंगे। या फिर आप कहें जो है इस तरह से उस कुछ समय उनसे जो है उसको कॉल से डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि आपकी अपनी मनोदशा या अपना मस्तिष्क आपका काम करने की स्थिति में आ जाए। अभी ये घटना जो है सामने आई, जिसमें व्यक्ति जो अपराधी था उसने पीड़ित व्यक्ति को फ़ोन करके कहा कि आप अपने आप को अपने कमरे में कंसाइन कर लें और लोगों से किसी से बात ना करें। और जब जो है वो इस तरह से डर गए कि उन्होंने अपने जो है अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, और फिर जो है उनका 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह कोई कॉल आए तो सबसे पहले उसमें अपनी मनोदशा, डरे नहीं, लालच में ना आएँ, और जो है अपने मन मस्तिष्क को जो है लॉजिकली सोचें कि क्या ऐसा संभव है? अगर इनाम की बात हो रही है तो भाई इनाम हमें कोई क्यों देगा? लालच में ना पड़ें और डरे नहीं। सबसे बात, अगर इसके बाद भी अगर आप जो है पीड़ित हो जाते हैं, आप नुकसान हो जाता है, आप जो है उनके शिकार हो जाते हैं, तब आपको क्या करना है? भारत सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, इसका नंबर है 155260। ये जो है संपूर्ण भारत के लिए काम करती है। इस पे कॉल करके आप तुरंत जो है अपनी जो जिस तरह से आपके साथ घटना हुई है उसको जो है उसमें लाल करावें, और उस जो है उस ताकि जो संबंधित विभाग है या जो संबंधित कानून व्यवस्था है वो उसमें जो है काम कर सकें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नुकसान है वो जो है हो सकता है कि ना हो, रुक जाए, और वो जो है वो उसको ट्रेस आउट करेंगे। इसके अलावा जो है अगर कोई सामाजिक अ, आपत्तिजनक फ़ोटो अपलोड करके या इस तरह कोई घटना आपके साथ घटित होती है, तो साइबर क्राइम जो है में ऑनलाइन आप जो है अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन वगैरह के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो सबसे जो है सरल और सुविधाजनक जो व्यवस्था है, वो है कि आप संबंधित थाने में जाएँ और थानेदार को एक लिखित जो है कि हमारे साथ इस तारीख में इस तरह की घटना हो गई है, और वहाँ पे जाके कंप्लेन अपनी दर्ज कराएँ। तो संबंधित थाने से वो कंप्लेन साइबर जो है सेल को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर साइबर कई जिलों में और कई जगह पे साइबर थाने भी खोले गए हैं, तो अगर आप साइबर थाने चले जाएँ तो वो क्या होगा कि तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन देंगे, फिर वहाँ से वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे साइबर सेल को, तो कुछ समय इसमें जो है लग जाएगा। और समय की ही बात है, समय जितनी जल्दी आप जो है उनको त्वरित कार्रवाई के लिए मौका देंगे, उतनी जल्दी आपकी जो समस्या है, शायद जो आज नुकसान हुआ है, उससे जो है आप बच सकें। और इस जो है क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जो है आती है कि लोन की फर्जी कॉल आती है कि आपको लोन चाहिए। आपको अगर लोन चाहिए तो आप लोन के लिए बिल्कुल लालच में ना आएँ। लोन के लिए आप संबंधित बैंक में संपर्क करें, और वहाँ जो है इस तरह से वो जो है कोई लोन इस तरह से ना स्वीकार करें जिसमें कहा जा रहा हो कि तुरंत अभी कभी मिल जाएगा। और अगर क्रेडिट कार्ड संबंधित है तो क्रेडिट कार्ड में वो लोग जो है कहते हैं कि आपका जो है इनाम आया है, इतना इनामों के इनाम है, उस इनाम को आप अपना जो है अपने अकाउंट ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें फिर वो कहेंगे अकाउंट में जो है ये ओटीपी है, और अकाउंट कार्ड नंबर, और पीछे जो नंबर लिखे होते हैं वो जो है पिन नंबर, सब चीज़ें वो पूछ लेते हैं। तो इस तरह से कभी आप जो है अपने मन को संतुलित रखें और लालच और भय से बचे रहें। लेकिन अगर जो है इसमें अगर हो भी जात अगर मान लीजिए आप जो है भुक्तभोगी हो जाते हैं, तो फिर आप जो है वही है कि आप साइबर सेल और इसमें जितनी जल्दी पुलिस इधर-उधर जो है भटकने के बजाय सीधे आप पुलिस में कंप्लेन करें। पुलिस की किसी भी शाखा में जाकर के, अगर साइबर सेल है तो वहाँ पे तुरंत जाके वो ज़्यादा जो है व्यवस्थित और सुचारू रूप से है। इसके अलावा साइबर क्राइम के आते हैं कि अगर बैंक एटीएम कार्ड में आप जाए, एटीएम में पैसे निकालने गए और जो है या फिर पैसे जमा करने गए एटीएम में, तो कई बार एक बार मेरे पास एक लोग आए थे, तो उन्होंने क्या किया, अकाउंट में जो है कैश डिपॉज़िट मशीन में उन्होंने अपना कैश जमा किया, और कैश जो था उनका जो है उनके अकाउंट में चढ़ा नहीं। उसके बाद जो है बैंक वालों ने उनको काफ़ी दिन तक
कहें कि कैश आपका मिल ही नहीं रहा है। फिर अंततोगत्वा जब उन्होंने कहा कि भाई जब जो है अगर पैसा आपका हमारा नहीं मिला है तो आप हमें लिख करके दें और जो है हम ताकि कोई और कार्रवाई कर सकें। तो 3-4 महीने बाद जब वो इस बात पे अड़ गए कि अगर हमारा पैसा आपको नहीं मिला है, तो ये बात वो कह रहे थे कि हम आपको बता तो रहे हैं कि आपका कैश नहीं मिला। तो जब उन्होंने हमसे बात की तो मैंने कहा कि आप जो है हमसे आपने लिखित में आपने एप्लीकेशन ली थी, तो उस एप्लीकेशन का आप लिखित में उत्तर दें कि आपका कैश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो 3-4 महीने के बाद फिर उन्होंने बैंक ने उनका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह के साइबर क्राइम के तरह-तरह के नए-नए तरीके हैं, लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप जो है पीड़ित होते हैं, तो आप कानून का तुरंत जो है सहारा लें, लालच में ना पड़ें और जो है डरें नहीं। इन सब चीज़ों से आप बचे रहें, तो फिर आप इस तरह के लोगों का शिकार नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी जो है कुछ मदद करेगा इस साइबर अपराध से बचने के लिए, और अगर आपके मन में कोई शंका है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को हमारे जो है लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।